नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धिराजा, मैं चरुका रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि की बात करते हैं नवंबर के मंथ की। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के जातकों के लिए नवंबर का मंथ? देखिए, जो महीने की शुरुआत हो रही है वो आपके लिए कुछ मिला जुला प्रभाव लेकर आ रही है। कोई नई चीजों के रास्ते आपके लिए खुल सकती है। आपको एनर्जी आपके अंदर फुल ऑन रहती हुई नजर आती है। ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर अधिक रहेगा। घर का वातावरण खुशहाल रहेगा। बाहरी लोगों के साथ तालमेल बिठाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। कुछ गुप्त साधनों से आपके पास इस महीने धन आ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज से आपके पास धन रिसीव हो सकता है। आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर रहता हुआ नजर आता है। कुछ समय ऐसा रहेगा जिसमें आपकी थोड़ी सी हेल्थ को लेकर भी प्रभाव हो सकता है। कोई दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, खासकर वाहन चलाते समय। खासकर अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान आपको 4, 5, 6 के आसपास रखना है। और कहते हैं ना, 4 से लेकर 6 के बीच में किसी के साथ भी आप अगर बाहर जाते हैं तो भगवान का हाथ जोड़कर भगवान से घर से बाहर निकलिएगा। कहीं ना कहीं अगर जरूरी नहीं है तो चीजें अवॉइड कीजिएगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी। बाकी अगर बात करूं तो सफलता आपको मिलती हुई नजर आती है। धैर्य का आप काफी अच्छा संतोष आपके अंदर रहेगा। धैर्य काफी अच्छा रहेगा, और इस धैर्य के बिना पर, जैसे कहते हैं ना, हम एक चीज का वेट करते हैं, बड़े सोच समझकर आप अपने लक्ष्य को देखते हैं कि हाँ, हमने ये काम करना है बड़ा आराम से, कि प्रॉफिट मिलेगा, उसमें चीजें अच्छी होंगी। ये खासकर जॉब वालों के लिए भी है। अगर आप बहुत टाइम से देख रहे थे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ काम ज़्यादा दिया जा रहा है ऑफिस में, और आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे थे कि ठीक है, चलो कभी हमारा टाइम भी आएगा, चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ चीज़ें ठीक होंगी, तो ये वो टाइम आ रहा है। इस समय आपने जो पहले चीज़ें फेस की है उनका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आपके सैलरी में हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको बॉस सपोर्ट कर सकता है, आपको स्थानांतरण आप कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। जो भी काम होगा वो आपको बेनिफिट देता हुआ ही होगा। बात करें 10 के बाद, तो जो सरकारी लोग हैं उनके जीवन में, जो सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी जॉब के लिए आवेदन दिए, तो कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। उच्च पद पर आप बैठ सकते हैं। उच्च पद से आपको लाभ भी हो सकता है। यही सब चीजें, आपकी जितनी भी अपेक्षाएं हैं वो पूरी होती हुई मुझे नजर आती हैं। आपको बस अपनी थोड़ा सा कष्ट का ध्यान रखना है। इस महीने आपकी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ी सी तकलीफ मुझे दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की अप्रिय घटना मुझे दिखाई देती है। लेकिन इस महीने आप भगवान का ध्यान जरूर कीजिए। जब भी घर से बाहर निकले, प्रार्थना कर कर, पूजा पाठ कर कर ही घर से बाहर निकलिए। बाकी इस चीज को हम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ना, कि हम अगर बहुत बड़ी चीज है तो उसका भगवान इतना सा कर दे कि आए चीज और निकल जाए। इस तरीके की चीजें हो तो प्रार्थना पूजा पाठ आप करते रहिए, अवेयर रहिए। जब भी गाड़ी चलाएं, जो भी आप काम करें, बड़ी सावधानी से करें। ये आप करते रहें। कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका चिड़चिड़ापन हो सकता है इस महीने, कुछ इरिटेट हो सकते हैं, कुछ मूड आपका इस तरीके से हो सकता है। बाकी 15-17 के बाद की बात करें तो आप अपनी दयालु साइड दिखाएंगे। आप कहीं ना कहीं दिल खोल कर दान करते हुए, दिल खोल कर गिफ्ट देते हुए नजर आते हैं। बहुत प्रसन्न रहते हुए नजर आते हैं। कहीं से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, अपने काम को पूरा ध्यान देंगे, लेकिन कुछ समय आप अपने लिए निकालेंगे। कुछ समय आप अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए निकालेंगे, जिससे आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। क्योंकि आपको तरक्की भी मिल रही है इस महीने, कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर भी है। तो जैसे कहते हैं ना, मैंने भगवान का ध्यान किया, क्योंकि आजकल तो हर इंसान ये बोलता है कि चमत्कार को नमस्कार, कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ तो ये हो गया, भगवान ने हमारी सुनी नहीं। तो कुछ लोग जो अपने भगवान की पूजा पाठ कर कर बाहर निकलेंगे, या कुछ भी होगा, जैसे कहते हैं ना कि अरे वो तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी, मैं तो बच गया, या मेरे को सेफ हो गया, या मुझे ये चीज़ नहीं हुई, या मुझे कल वहाँ जाना था, वहाँ तो ये हो गया, मैं बच गया। इस तरीके की चीज़ें होंगी ना, तो दिल खोल कर दया धर्म करेंगे, दिल खोल कर दान करेंगे, और इस तरीके का भाव आपके अंदर रह सकता है। इससे पहले ही आप भगवान को मानिए। इससे पहले ही आप, कहते हैं ना, भगवान में आस्था विश्वास रखिए, दया कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। आपके जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, हमेशा ही लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों, आपके लिए कुछ ऐसी डेट्स की जो शुभ हैं। कौन सी हैं ऐसी डेट्स? ऐसी डेट्स हैं 4, 5, 6, 9, 10, 26, 27 और 28। ये डेट्स आपके लिए शुभ हैं। अगर कोई काम करना चाहते हैं
तो आप इन डेट्स को कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इन डेट्स को कर सकते हैं, डील भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी डेट्स जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, कौन सी है ऐसी डेट्स? ऐसी डेट है 2, 3, 12, 13, 20, 21, 22, 29 और 30। ये डेट्स आप अवॉइड कीजिएगा, अगर ज़रूरी नहीं है तो इस पर आपको काम नहीं करना। ये था आपके सामने कर्क राशि वालों नवंबर के मंथ का पूरा हाल। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। शेयर कीजिए, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।